कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, यह तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। जी हाँ साथियों, मैं रोहन सर एक बार फिर से आपके अपने परिवार में स्वागत करता हूँ। साथ ही बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सबों को पता है बिहार बोर्ड 10th रिजल्ट आज के डेट में क्या हो गया कि रिलीज कर दिया गया है। बहुत सारे बच्चों को अच्छे नंबर से क्या किए हैं तो वो उत्तीर्ण किए हैं। कहीं खुशी और कहीं गम का भी माहौल देखने को धीरे धीरे मिल रहा था हम लोगों को। तो खैर कोई बात नहीं है, ज़िंदगी है मेरे दोस्त, यूं ही चलते रहती है। तो एक बार फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं बिहार बोर्ड 10th में जितने भी पास आउट स्टूडेंट हुए हैं उनके लिए। ठीक है, स्लाइड लगा हुआ है। आज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आपका कि 10वीं कक्षा के बाद ITI प्लस 12th एक साथ कैसे करें। ठीक है, बहुत सारे बच्चों का क्या होने वाला है, तो इसका आंसर भी चाहिए था कि सर कमेंट सेक्शन में भी आ रहा था कि एक वीडियो तो आना ही चाहिए सर कि ITI के साथ जो है हम लोग +2 का कोर्स किस प्रकार से करते हैं। तो भली बात ही, आइए आज हम लोग उसके बारे में समझेंगे और लेटर के माध्यम से भी देखेंगे कि आपका क्या क्या प्रोसेस होने वाला है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे जरा सा देख लीजिएगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं ITI। ठीक है, ITI जो होता है वो क्या होता है आपका कि मेनली जो होता है ना वो आपका 10th के बाद से होता है। ठीक है, ये जो कोर्स होता है आपका 10th के बाद से होता है। ठीक है, यहाँ तक तो भली बात ही आप लोगों को पता ही हुआ होगा। ITI करने के लिए जो भी अपियरिंग स्टूडेंट थे उन लोगों ने भी फॉर्म को फिलअप किया है। अब जो पास आउट स्टूडेंट हो चुके हैं वो भी आपका फॉर्म फिलअप कर रहे होंगे या फिर करने वाले होंगे। ठीक है, यहाँ तक तो बातें क्लियर हो गई। अब क्या है, मेन सवाल क्या होता है कि ITI सबसे पहले देखिए ITI करने के बाद हम लोग किस किस क्षेत्र में जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से डियर जो आपका रास्ता खुलेगा आफ्टर ITI किसी भी ट्रेड से हो, इलेक्ट्रीशियन होता है। यहाँ पे देख पहले नज़र डालते हैं हम लोग इलेक्ट्रीशियन के बारे में। इलेक्ट्रीशियन जो होता है टॉप ट्रेड में आता है। फिर आपका आता है फिटर के बारे में। ठीक है, फिर आता है आपका कि डीजल मैकेनिक के बारे में, डीजल मैकेनिक। ठीक है, और भी बहुत सारे ट्रेड हैं यहाँ पे। फिर क्या होता है आपका इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में आ जाता है। ठीक है, फिर आता है आपका एक सर्वेयर आता है। ठीक है, तो इतना मेनली ट्रेड है। ऐसे तो ट्रेड बहुत ज़्यादा है, उस पर ज़्यादा डिस्कस करूंगा तो वीडियो आपका लंबा होना स्टार्ट हो जाएगा। हम लोगों को देखना है कि ये जो बेस्ट ट्रेड है आपका इलेक्ट्रीशियन, फिटर, डीजल मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट और सर्वेयर के रूप में आपका यहाँ पे जाना जाता है। यहाँ तक तो भली बात ही आप लोगों को पता ही होगा। अब किस किस क्षेत्र में आप जा सकते हैं, जैसे क्षेत्र की बात करते हैं तो फर्स्ट में क्या हो सकता है कि आप रेलवे में जा सकते हैं आप। ठीक है, उसके बाद से अगर स्टेट बोर्ड का इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, जैसे मान लीजिए कि बिहार का इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हो गया, आपका यूपी का इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हो गया, तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के भी अंदर भी आप लोग क्या कर सकते हैं, तो जा सकते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। ठीक है, और भी क्या है दोस्त, बहुत सारे आपका डिपार्टमेंट है, आप वहां से भी भली भांति क्या कर सकते हैं कि जा सकते हैं ITI कोर्स करने के बाद। साथ में एक और जिक्र कर लेता हूं, मेट्रो जो आपका बन रहा है वहां भी आप क्या कर सकते हैं कि ITI करने के बाद ज्वाइन हो सकते हैं। कब? जब आपका फॉर्म फिलअप होगा तब। तो ये ITI का मेन कोर्सेज था। अब क्या है, बहुत सारे बच्चों के मन में क्यूरी होगी कि सर ITI के बाद जैसे स्लाइड लगा हुआ था कि ITI के बाद जो 12th कैसे करें उसके बारे में हम लोगों को बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे पहले देख लीजिएगा। अगर हम लोग मान लीजिए कि ITI में आप इनरोलमेंट हो जाते हैं, ठीक है, ITI में आपका एडमिशन हो जाता है, गवर्नमेंट कॉलेज में होता है, चलिए अच्छी बात है, गवर्नमेंट कॉलेज या फिर आप प्राइवेट में भी एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज कहीं भी आप एडमिशन ले सकते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आपका एंट्रेंस को क्वालिफाई करना पड़ेगा, इसके बाद ही आपका एडमिशन होगा। प्राइवेट के लिए ऐसा कुछ बात है नहीं, डायरेक्ट वे में आपका एडमिशन वहाँ पे हो जाएगा, बशर्ते आप 10th पास आउट रहना चाहिए आपको। ठीक है, मिनिमम सबसे कम क्वालिफिकेशन की बात करते हैं ITI के बारे में तो 10th आपको ज़रूरी है यहाँ तक। ठीक है, अब क्या है कि जैसे अगर आप इनरोलमेंट ले लेते हैं, ठीक है, आपका एडमिशन हो गया कहाँ मेरे दोस्त, तो ITI कॉलेज में। ITI कॉलेज में आपका एडमिशन हो गया। ठीक है, यहाँ पे एडमिशन आपका हो गया।
एडमिशन हो गया। अब क्या है कि अब ईयरली सिस्टम है। पहले क्या था कि ट्रेड वाइज मतलब सेमेस्टर वाला था, मतलब 6-6 महीना पे एग्जाम होता था। आज के समय में क्या होता है कि आपका ईयरली हो गया। फर्स्ट ईयर में एक बार एग्जाम होगा, सेकेंड ईयर में आपका एक बार एग्जाम होगा, जो कि क्या होता है आपका, तो ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। सीबीटी के माध्यम से आपका गवर्नमेंट जो होता है, एनसीबीटी जो बोर्ड है आपका आईटीआई का, वो क्या है आपका कि एनसीबीटी दिल्ली, ठीक है, एनसीबीटी दिल्ली के माध्यम से ही आपका क्या होता है कि बहुत सारे प्राइवेट आईटीआई और गवर्नमेंट आईटीआई में क्या होता है कि यह कोर्सेज संचालित की जाती है। स्टेट गवर्नमेंट का भी होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो एससीवीटी होता है, ठीक है, एससीवीटी जो स्टेट वाले का होता है वो आपका एससीवीटी होता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर होगी बात। अब क्या है कि जैसे ही आप फर्स्ट ईयर सीबीटी क्या कर सकते हैं कि आप एग्जाम में बैठिएगा। एग्जाम अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं, एग्जाम आप पास कर जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे आप पास लिख लीजिए, एग्जाम आपने पास किया, तो अब जैसे ही आप सेकेंड ईयर में आपका एंट्री होगा, उसी टाइम क्या होगा कि कुछ मंथ बाद आपका क्या होगा कि एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप होता है। किसका, तो हिंदी और इंग्लिश। आईटीआई जो भी बच्चे कर रहे हैं उनका सिर्फ 2 पेपर का ही एग्जाम बिहार विद्यालय परीक्षा समिति लेगा आपका, जो आपका बोर्ड है ना, बीएससी भी है ना, तो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश और हिंदी का ही एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। इंग्लिश मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इंग्लिश प्लस हिंदी का आपको एग्जाम देना है और कोई चीज़ का एग्जाम नहीं देना। और ये जो है ना आपका 100 मार्क्स का होता है। 100 मार्क्स आपका इंग्लिश हो जाएगा और क्या हो जाएगा आपका कि 100 मार्क्स का क्या पूछा जाएगा, तो ये आपका हिंदी, ठीक है, ये आईटीआई वालों के लिए, ठीक है। अब ये जो भी आपका जब मन में सवाल उठ रहा होगा कि ठीक है सर, आपने तो अभी डिस्कस किया कि हिंदी और इंग्लिश तो हो गई बातें, लेकिन क्या ये आपको जरा सा आप डिफाइन करके हम लोगों को बता दीजिए कि क्या ये मेरा आईएससी से रिजल्ट आने वाला है या फिर क्या हो जाएगा कि आपका आईए से रिजल्ट आ जाएगा। मतलब क्या, यहाँ पे अगर मैथ्स से रिजल्ट सर हम लोगों को आएगा या फिर आर्ट से रिजल्ट आएगा, ये बहुत सारे बच्चों के माइंड में सवाल उठ रहे होंगे, ठीक है। तो मेरे दोस्त, आज के बाद से इधर उधर भटकना नहीं है। जब अगर आप आईटीआई कर रहे हैं तो आईटीआई के बाद नॉर्मली रूप से क्या सिर्फ इंग्लिश और हिंदी का एग्जाम होगा। कब एग्जाम होगा आपका, तो सेकेंड ईयर में इनरोलमेंट आपका हो जाएगा तब। और जो भी आपका रिजल्ट रेडी होके आएगा तो वो आपका मैथ से आएगा, ठीक है, समझ में आई बात, मैथ से आएगा, मतलब साइंस से, ठीक है, साइंस के अंतर्गत क्या क्या आता है आपका, तो ये मैथ आता है, ठीक, समझ में आई बात। तो जो भी आपका जो रिजल्ट आने वाला आर्ट्स से नहीं आएगा, ये भली बात है, आपको पता है, साइंस से आपका रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आईटीआई के बाद हम लोगों को 12th कैसे करते हैं साथ ही साथ, और किस प्रकार से सर्टिफिकेट प्राप्त होता है। बहुत सारे कॉलेज बच्चों का माइंड में जिक्र भी होगा कि सर हमारे जो सीनियर थे उन लोगों ने तो साथ में साथ किया, लेकिन बहुत जगह वैलिड नहीं किया गया ये सर्टिफिकेट को। तो आज के बाद से वैसा ध्यान नहीं देना है। पूरा गवर्नमेंट का एक लेटर मैं आपको सामने रखूंगा, उसमें बारीकी से हर एक पॉइंट को मेंशन करके बताएगा कि जो भी बच्चे आईटीआई के बाद या फिर आईटीआई के साथ 12th कर रहे हैं, मतलब 12th इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट उनको प्राप्त हो रहा है, उनको कोई भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ईजी वे में हो सकता है, ठीक है। चाहे वो यहाँ से मतलब जीएनएम का भी कोर्स कर सकते हैं आपका, ठीक है। एएनएम के लिए तो बस नॉर्मली मैट्रिक ही होता है, जीएनएम भी कर सकते हैं। साथ ही साथ जीएनएम कंप्लीट हो जाएगा तो वो क्या कर सकते हैं आपका, तो बीएससी नर्सिंग में भी क्या कर सकते हैं कि वो इनरोलमेंट हो सकते हैं। बस नॉर्मली ओवरऑल बात घुमा फिरा के एक ही पॉइंट पे आता है कि आईटीआई के साथ अगर आप 12th का डिग्री लेना चाहते हैं तो ईजी वे में आप ले सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको 2 ही पेपर का एग्जाम देना रहेगा। कौन कौन सा, तो आपका इंग्लिश और हिंदी का। कितना मार्क्स का आता है, तो 100 मार्क्स का आता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे जरा सा देख लीजिएगा, एक लेटर है आपका यहाँ पे जो आपका राज्यपाल के द्वारा दिया गया था, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ, ये जरा सा आप सभी देख सकते हैं इसको। क्या है कि राज्यपाल सचिवालय बिहार के माध्यम से ये दिया गया था। यहाँ पे देखिए क्या क्या लिखा हुआ है कि आईटीआई परीक्षा उत्तीर्ण एवं उच्च माध्यमिक स्तरीय भाषा के बारे में आपका यहाँ पे जिक्र हो रहा है। किसका किसका के बारे में बताया जा रहा है आपका, तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे समझा देता हूँ। उच्च माध्यमिक मतलब क्या, इंटर आईएससी, ठीक है। में क्या क्या है कि सिर्फ और सिर्फ आपका इंग्लिश और हिंदी, बारीकी से देखिएगा, इंग्लिश और हिंदी का जिक्र किया गया है यहाँ पे, ठीक है। परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को
12वीं उत्तीर्ण की समकक्षता के अनुरूप स्नातक कक्षा में नामांकन के संबंध है। मतलब क्या कि अगर आप 12th करते हैं आईटीआई के साथ में तो इजी वे में क्या कर सकते हैं कि आप कोई भी यूनिवर्सिटी में आपका स्नातक में एडमिशन हो सकता है। ठीक है, यहाँ तक तो बातें क्लियर होते चल रही है। और भी आगे चीज देखते हैं लेटर क्या क्या होने वाला है, ये जरा सा मैं दिखा देता हूं आपको। इसमें भी है वो इंग्लिश में मेंशन किया गया आपका, आगे यहाँ पे आ जाइएगा, ये चीज आप और थोड़ा सा मैं डिफाइन कर देता हूँ, यहाँ पे देख लीजिएगा। मेन चीज पे हम लोगों को देख रहे हैं ना, फोकस कर रहे हैं यहाँ पे, ये देख लीजिए, ये सारा का सारा लेटर का ही पार्ट है आपका। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपका क्या क्या होने वाला है, इसको जरा सा बारीकी से देखिएगा। ठीक है, क्या क्या आपका ये देख लीजिएगा कि आईटीआई परीक्षा उत्तीर्ण एवं उच्च माध्यमिक स्तर, ये कौन कौन सा इंग्लिश और हिंदी का जो आपका एग्जाम ने आपका जो एग्जाम होगा उसके बारे में हम लोगों को यहाँ पे देखना है सबसे पहले। ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी भली बात है, आपको पता ही है कितना कितना मार्क्स का होता है, तो 100 मार्क्स का होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जरा सा देख लीजिएगा, इसके बारे में एक और चीज बताया गया है कि औद्योगिक प्रशिक्षण मतलब आईटीआई, ठीक है, उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, यहाँ पे नोट फोकस कीजिएगा, मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, मैं इस चीज को थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए नजर आ रहा है क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, ये पहला पार्ट। ठीक है, चलिए भली बात समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अब यहाँ पे देख लीजिए एक और चीज क्या है आपका, उसके बारे में समझ लीजिएगा कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति है आपका उच्च माध्यमिक स्तरीय हिंदी एवं अंग्रेजी परीक्षा में उत्तीर्ण किए जाने की स्थिति में केवल विज्ञान संकाय, जो अभी मैं थोड़ा देर पहले आप लोगों का जिक्र किया हूं कि सिर्फ और सिर्फ साइंस से ही आपका रिजल्ट आएगा, विज्ञान संकाय है यहाँ पे। और क्या क्या है कि गणित भौतिकी एवं रसायन के लिए 12वीं उत्तीर्ण की समकक्षता प्रदान की जाएगी। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर होते चल रहा है, तो भली बाती अब इधर उधर नहीं आप लोगों को ध्यान देना है। अब यहाँ पे देखिए ना, आईटीआई परीक्षा उत्तीर्ण एवं उच्च माध्यमिक स्तरीय भाषा इंग्लिश और हिंदी परीक्षा में उत्तीर्ण होने की स्थिति में 12वीं उत्तीर्ण समकक्षता के आधार पर स्नातक पाठ्यक्रम में नामांकन के लिए क्या किया जाता है कि आपको एलिजिबल माना जाता है। ठीक है, तो ये लेटर की बात आ रही है आपका। नेक्स्ट जरा सा देख लीजिएगा, और भी कुछ मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ। और देखिए यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है, इसको समझ लीजिएगा जरा सा। यहाँ पे भी है 12वीं के समकक्षता प्राप्त करने वाले छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु ये क्या आपका कि स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम में नामांकन के सभी राज्य के, एक राज्य के नहीं, ये टोटल एनसीवीटी के द्वारा भी लेटर एक प्रकार से बोल सकते हैं कि जारी किया गया है कि सभी राज्य के सभी विश्वविद्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वो बच्चों का एडमिशन अपने यहाँ ले सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिएगा, राज्यपाल सचिवालय में निहित, मतलब राज्यपाल के द्वारा मनोनीत जो है उनके द्वारा भी ये सारे के सारे चीज आपको ये बताया गया है। ठीक है, क्लियर होगी बातें। नेक्स्ट आइए, हर एक पॉइंट पे हम लोग क्या करेंगे कि चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। सेम टू सेम वही प्रोसेस है आपका जो जो अभी हम लोगों ने जिक्र किया है। ठीक है, तो ये आपका प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, चलिए एक और है यहाँ पे लेटर उसी टाइप से आपका, अभी थोड़ा देर पहले हमने जिक्र किया है कि जैसे ही द्वितीय सेकेंड ईयर में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ कि द्वितीय वर्ष में अध्ययन छात्र छात्राओं के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण उच्च माध्यमिक स्तरीय हिंदी में अंग्रेजी भाषा का ही क्या होगा कि उनका एग्जाम लिया जाएगा। कब? जब वो सेकेंड ईयर में एनरोलमेंट हो जाएंगे तब। बारीकी से सारा का सारा चीज हम लोगों ने क्या है किया कि आपका ये रख दिया, कार्यालय आदेश भी दे दिया गया। चाहे वो बच्चा है आपका एनसीबीटी से क्या कर रहा है कि वो आपका आईटीआई कर रहा होगा या फिर स्टेट वाला से आईटीआई कर रहा होगा, सबों को क्या करना है कि 12th का एग्जाम आपका बिहार विद्यालय परीक्षा समिति आपका लेगा। ठीक है, ये लेटर में आपका ये दिया गया। इस लेटर को हम लोग क्या करेंगे कि आपका जो चैनल का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें भी हम लोग प्रोवाइड कर देंगे। भली भांति आप उसको क्या कर सकते हैं कि वहां से जाके रीड आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहां तक समझ में आ गया, वही लेटर का कुछ ना कुछ भाग था आपका। चलिए अब बारी आती है कि सर्टिफिकेट सर किस प्रकार से प्रोवाइड किया जाता है। क्या आपके आस पड़ोस में या कोई सीनियर जो 12th पास आउट हुए होंगे तो उनका सर्टिफिकेट भी जाके देखिएगा कि सेम टू सेम इस प्रकार से है। ऑलरेडी आपका डियर लिखा हुआ है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति। ठीक है, क्या लिखा हुआ है आपका? तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति।
ठीक है, नजर आ रहा है। और ये बच्चा क्या है कि आपका ये आईटीआई पास आउट ही कैंडिडेट था और आईटीआई इन्होंने कहाँ से कर रखा है उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे जरा सा देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए ना, इनका आईटीआई का नाम यहाँ पे मेंशन किया गया है। क्या है आपका? पटेल प्राइवेट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर, पटेल प्राइवेट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर, शेखपुरा बगीचा, पटना। इन्होंने यहाँ से क्या कर रखा है कि आपका आईटीआई किए और कब के ये पास आउट है तो 2020 और 22 सेशन के ये कैंडिडेट हैं आपके। और क्या है कि इनका देखिए सर्टिफिकेट आपका कुछ इस टाइप से, ये मार्कशीट है। मार्कशीट में भी आप भली भांति देख सकते हैं क्या क्या होने वाला आपका कि ये देखिए हिंदी, ये हिंदी का एग्जाम दिए हैं और साथ ही साथ आपका इंग्लिश का भी देखिए 100 मार्क्स आया है, मतलब इनको 52 और 58 मार्क्स आया है। ठीक है, ओवरऑल बात करते हैं तो ये आपका सर्टिफिकेट की बात थी। अब यहाँ पर देख लीजिए ना, ये वाला जो पार्ट है आपका, ये इनका क्या है आपका कि सर्टिफिकेट हो गया, ये मार्कशीट हो गया, इधर क्या हो गया आपका ये सर्टिफिकेट आ गया। सर्टिफिकेट सेम टू सेम है आपका। अब इसके ऊपर भी देखिए ना, यहाँ पे कहीं ना कहीं कॉर्नर पे लिखा हुआ है आईटीआई। ठीक है, आईटीआई ऊपर में देखिए नजर आ रहा होगा जूम करके, यहाँ भी लिखा हुआ आईटीआई। यहाँ भी इनका सर्टिफिकेट जो है आपका, ये मार्कशीट हम लोगों ने देखा और वो क्या हो गया आपका कि सर्टिफिकेट नजर आ रहा है। इसमें भी आपका लिखा हुआ पटेल इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर, शेखपुरा बगीचा, पटना। ठीक है, तो भली बात ही समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि जब भी आप आईटीआई के साथ अगर +2 की डिग्री लेना चाहते हैं तो सिर्फ 2 विषय का एग्जाम देना है। कौन कौन सा था? तो इंग्लिश और हिंदी का। कितना कितना मार्क्स का होने वाला है आपका? तो 100 मार्क्स का। ठीक है, और जो आपका रिजल्ट बन के फाइनली बिहार विद्यालय परीक्षा समिति आपको सौंपेगा वो आपका साइंस सब्जेक्ट से आएगा। ठीक है, समझ में आ गई बातें। तो आज के बाद से क्यूरी नहीं होना है कि मैंने आईटीआई के बाद से 12th करे तो कैसे करे, क्या करे क्या नहीं। ठीक है, तो जानकारी के अभाव में बहुत सारे बच्चों को परेशानी हो रही थी। अब आईटीआई में एडमिशन कैसे लेना, ये चीज़ हम लोग को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो डियर बिहार एकेडमी क्या है कि आपके लिए क्रैश कोर्स लेकर आया है आईटीआई के रिगार्डिंग। ठीक है, जिसका जो प्राइजेस होने वाले क्या है कि आपका सिर्फ और सिर्फ कितना आपका था, यहाँ पे नजर आ रहा है आपका 199। इतना में क्या कर सकते हैं कि आप अपने तैयारी कर सकते हैं आईटीआई को। ठीक है, और बढ़िया से बढ़िया ट्रेड से क्या कर सकते हैं कि एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, खासियत आपको पता ही है, बहुत सारे बच्चे जब जुड़े होंगे तो उनको देखते होंगे क्या क्या होने वाला आपका। तो लाइव क्लासेस हम लोग कराते हैं, वीडियो क्लासेस असाइनमेंट है, डेली सेट प्रैक्टिस है, पीडीएफ नोट्स और साथ ही साथ क्या होने वाला आपका तो वीकली टेस्ट होने वाला है। ठीक है, वीडियो कैसा लगा ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि बहुत सारे बच्चों को बेनिफिट हो सके यहाँ से कि आईटीआई के साथ भी +2 होती है और +2 होती है तो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश और हिंदी का हम लोगों को एग्जाम देना रहता है। और जो भी ओवरऑल रिजल्ट आपका जो रेडी हो गया आएगा तो क्या क्या होने वाला था सिर्फ और सिर्फ साइंस से। और इसके लिए आईटीआई के फॉर्म फिलअप करने के लिए या फिर आईटीआई में एडमिशन के लिए आपका जो है कोई भी प्रकार का परसेंटेज 10th बोर्ड में नहीं मांगता है, या फिर फर्स्ट डिवीजन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, सेकेंड वाले भी, थर्ड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो जहां है स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्रभु से मेरी अक्सर यही कामना रहती है। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।